जुराब मार्केट को टारगेट बनाया जा रहा है, शुरू से ही बनाया जा रहा है। काफ़ी टाइम से उसको टारगेट बनाया जा रहा है। अब इसकी साजिश किसकी है हमें नहीं पता, लेकिन टारगेट बनाया जा रहा है। कमर्शियल मार्केट है, ट्रेड लाइसेंस यहाँ पे है, कॉमर्शियल सड़क है ये, उसके बावजूद भी खाली रिक्शा को उठाया जा रहा है। ये कहाँ की वो है? पैसा बांधना चाहते हैं, इसलिए उनको आज हड़काने आ गए। एरिया के अंदर सारा का सारा एक कलेक्शन का काम है। मैं इनको 10 बारी पर्सनली कह चुका हूँ, इन्होंने एक बारी भी एम ब्लॉक से कोई भी ग्रिल वाले गत्ते वाले नहीं उठाए, सील नहीं करा, क्योंकि मोटी कमाई इन लोगों को वहां से आती है। भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए ये आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहा है ये व्यक्ति। इस वक्त हम मौजूद हैं शास्त्री नगर में और शास्त्री नगर से एक मामला सामने आया है जो कि यहाँ के निगम पार्षद मनोज कुमार जिंदल का नाम बार बार आ रहा है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि यहाँ पे एमसीडी के द्वारा इंक्रोचमेंट की वो कार्रवाई चल रही है और यहाँ पे एमसीडी के अफसर आए हैं, लेकिन ये जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग ले रही है और इसमें मनोज कुमार जिंदल जो कि यहाँ के निगम पार्षद है उनका बार बार नाम आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से जो है पब्लिक का जमावड़ा लगा हुआ है और सामने एक बार दिखा दीजिए यहाँ पे एमसीडी की जो गाड़ी है वो लगी हुई है यहाँ पे और इस टाइम जो है एमसीडी के आला अधिकारी आए हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर क्यों यहाँ पे। सर क्या हो गया, क्या हुआ बताइए। ये लोग सोमदत्त विधायक के कहने पे उसकी एनजीओ के लेटर लगाकर पूरी जुराम मार्केट, पूरी शास्त्री की मार्केट को बदनाम कर रहे हैं। सबूत ये इंदरलोक की मार्केट पिछले 2 महीने से मैं लगातार कह रहा हूँ, वहाँ पर लोगों को निकलने के लिए रास्ता नहीं है। ये शख्स वहाँ से पैसा उठा रहा है। जनता मुझे कंप्लेंट कर रही है, शास्त्री के अंदर कम से कम 2000 लोगों से ये पैसा उठा रहे हैं। इन्हों का नीचे का स्टाफ हो रही है और ये आज जुराम मार्केट में, जिससे विधायक के टाइम पर जो पिछला निगम पार्षद था उन्होंने इनको कमर्शलाइज कर रखा था इन्हों के लोगों को, और जिसके कारण वहाँ पर ये दिक्कतें पैदा कर रहे थे। आज गरीब लोगों के सामान उठा रहे हैं, किसी का 20,000 का सामान उठा लिया, किसी का 10,000 को उठा लिया। ये दबाव बनाने की नीति, डीसी मैडम को गुमराह करने की नीति इन लोगों ने करी है। उनको दिखा रहे हैं यहाँ के लोग बहुत घेर कर जगह जो है काम करते हैं, उनको ये दिखा रहे हैं। जबकि इन्हों के बाद 2 वार्ड आ रहे हैं, दोनों वार्डों का अंतिक्रम करा हुआ है इस एलआई ने, नंदलाल ने। और ये नंदलाल सबसे वरिष्ठ आदमी है, यहाँ पर सबसे वरिष्ठ आदमी है इस महकमे का। जो क्या यहाँ पे हो रहा है आपके नाम को सामने रखकर, बिल्कुल मेरे नाम को, ये आम आदमी पार्टी का वर्कर है, आम आदमी पार्टी के कहने पे शास्त्री को बदनाम कर रहा है। शास्त्री नगर को बदनाम कर रहा है, आपको बदनाम करने की, जब मैं निगम पार्षद हूँ मुझे बदनाम कर रहा है, मेरे शास्त्री को बदनाम कर रहा है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मनोज कुमार जिंदल जी बैठे हुए हैं, यहाँ पे ये अफसर हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं। सर आपको इससे पहले ध्यान क्यों नहीं आया, अभी ध्यान कैसे आ गया? ध्यान क्या आना था, मैं जो अफसर ऊपर से आदेश करेंगे वही तो काम करेंगे हम भैया। आदेश ऑफिसर ने आपसे आदेश किया है। आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नंद कुमार बताने रहे थे। कहाँ पे पोस्टेड है? भैया यहाँ कश्मीरी गेट। पूरा बताइए ना। कश्मीरी गेट, सिटी एसपी जोन। हाँ जी, हाँ जी। तो ये बताइए इससे पहले आपने कार्रवाई क्यों नहीं करा? जब बीजेपी का यहाँ पे निगम पार्षद बन गया तो उसके बाद आप विपक्ष के साथ मिलकर बदनाम करने की पूरी साजिश रच रहे हैं। मैंने क्या साजिश रची थी बताओ, क्या साजिश रची थी बताओ ना, क्या साजिश? ये कौन सा टाइम है? और एक बात बताइए, इससे पहले आपने कितनी बार इंक्रोचमेंट हटाई है? कहाँ से? यहाँ से, शास्त्री नगर से। यहाँ जब अफसरों के आदेश होंगे तभी तो आएंगे हम। अफसरों से आदेश? मैं अपनी मर्जी से थोड़ी। आदेश दिखाइए जरा हमें लेटर दिखाइए। थाने में आदेश है। आप थाने में आदेश रख के और आएंगे कार्रवाई करने? और क्या, कहाँ रखेंगे? कैसे होता है? थाने में होते हैं आदेश। ये कौन सा कानून है? पहली बार बना है क्या सर? पुलिस स्टेशन में पता करो। ये पहली बार बना है या फिर एमसीडी का जो वो है, एमसीडी का जो नियम है उसे बदल दिया गया है? क्या बदल दिया गया है? जब आपके पास इंक्रोचमेंट का ऑर्डर होगा तभी तो आप यहाँ आए हैं ना। हाँ, तो थाने में जाते हैं ना। कॉपी तो लाए होंगे? हाँ, थाने में लेके। कॉपी तो होगा आपके पास? नहीं, थाने में। ये देखिए किस तरह से ये जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। ये खुद यहाँ पे आकर और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और यहाँ पे इनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। एक बात बताइए, इनके पास ना ही तो पेपर है, इंक्रोचमेंट का ऑर्डर भी नहीं है इनके पास, ना ही ये कागज लेके आए हैं। सीधा क्या लेके आए हैं अभी? क्यों नहीं है? पुलिस स्टेशन से पुलिस को लेके आए हैं, पुलिस में हमने आदेश दिए हैं, पुलिस में ऑर्डर की कॉपी है। पुलिस वाले आए हैं? हाँ, हमारे पास है।
अभी तो खड़ा था यहाँ, कहाँ गया वो? अच्छा। बुलाइए, एक बार बुलाइए उसको यार। लाइए उनके पास तो एम ब्लॉक का इंक्रोचमेंट मैं इनको 10 बारी पर्सनली कह चुका हूँ। इन्होंने एक बारी भी एम ब्लॉक से कोई भी ग्रिल वाले गत्ते वाले नहीं उठाए, सील नहीं करा, क्योंकि मोटी कमाई इन लोगों को वहां से आती है। भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए ये आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहा है ये व्यक्ति। मैंने बार बार अनुरोध करने के लिए, वहां की जनता की शिकायतें आ रही हैं, फर्जी संस्थाओं से लिखवाकर डीसी मैडम के सामने मनोज जिंदल को बदनाम कर रहा है कि मनोज जिंदल दबाव बना रहा है। ये बंदा, ये एलआई, ये 2 वार्ड देख रहा है, 1 वार्ड ये देख रहा है, किशनगंज देख रहा है। पूजा वहां पर है, सोमदत्त जो है उसने इसको ऑर्डर करे हैं विधायक ने कि 7 शहर के अंदर इतनी अति कर दो, मेरे को वोट नहीं पड़ा है, और ये बंदा उसका जो है ना कहीं एजेंट है। ये देखिए यहाँ पे एक बार कैमरा घुमा के दिखाओ किस तरह से यहाँ पे पब्लिक है, और आप पब्लिक को, आप यहाँ की जनता को घुमा रहे हैं, और एक व्यक्ति, अच्छा ठीक है, एक चीज बताइए, इससे पहले जब यहाँ पे आम आदमी पार्टी की पार्षद थे तब आपने कितनी बार इंक्रोचमेंट पे कार्रवाई की? कहाँ पे? यहाँ पे वार्ड 70 के अंदर। मैं पहले नहीं था यहाँ पे, कोई और वाला लगेगा। मेरे पास आदेश आया तो मैं आज आया हूँ। आदेश आया और पेपर ही नहीं लाए? पेपर थाने में है। ये देखिए किस तरह से ये अफसर है, ये ढीलासिली इनकी कार्रवाई, और लोगों को, और यहाँ पे किस तरह से निगम पार्षद को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सामने एक बार दिखाइए कि इनकी गाड़ी लगी हुई है। ये शास्त्री नगर वार्ड 70 में आए हैं और यहाँ पे ये इंक्रोचमेंट हटाने के लिए आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे ये बदनाम करने की कोशिश है इनकी। आपके क्षेत्र में इंक्रोचमेंट हटाया जा रहा है, लेकिन इनके पास कोई पेपर नहीं है, बिना पेपर के आ गए इंक्रोचमेंट हटाने। गलत है। जुराब मार्केट को टारगेट बनाया जा रहा है, शुरू से ही बनाया जा रहा है, काफ़ी टाइम से उसको टारगेट बनाया जा रहा है। अब इसकी साजिश किसकी है हमें नहीं पता, लेकिन टारगेट बनाया जा रहा है। अच्छा, इनके ऊपर आरोप लग रहा है कि जो इससे पहले पार्षद थे उनके समय में इन्होंने बहुत पैसे खाए, तो क्या ये सही है? देखो, पैसे खाने वाली बात मैं कुछ नहीं कर सकता, हमारे से कुछ नहीं खाया किसी ने, वो चीज़ हमारे मतलब की नहीं है। पैसे वाली कोई बात हमारे मतलब नहीं है, हमसे कोई पैसा नहीं खाया। लेकिन खाली रिक्शा बाजार में से उठाने का जो बाजार है, जहाँ कन्वर्जन चार्जेज है, लाइसेंस है, ट्रेड लाइसेंस है, पार्किंग चार्जेज हमने दे रखा है, और हमारे माल रिक्शे पर जाते हैं, तो उस खाली रिक्शे को उठाने का क्या मतलब है? अब ये बताओ। रोजगार मिल रहा है, हजारों लोगों को यहाँ काम मिलता है, कॉमर्शियल मार्केट है, ट्रेड लाइसेंस यहाँ पे है, कॉमर्शियल सड़क है ये। अच्छा, हाँ, उसके बावजूद भी खाली रिक्शा को उठाया जा रहा है, ये कहाँ की वो है? ये बताओ, समझाओ। सर इनके सवाल का थोड़ा जवाब दीजिए। है, मार्केट है, कन्वर्जन चार्जेज है, पार्किंग है, सब कुछ है, उसके बावजूद खाली रिक्शा रोड से उठा रहे हो आप। बोरा भी कैसे उठा रहे हो? कॉमर्शियल मार्केट में रोड पे सर, और कॉमर्शियल रोड है वो सर, रोड से कॉमर्शियल रोड है सर जी, वो कॉमर्शियल रोड है। आप बोल रहे हैं, नोटिफाइड कॉमर्शियल रोड है, नोटिफाइड कॉमर्शियल रोड है, जहाँ से आपने रिक्शा उठाया। क्या कहेंगे इस पे? सर, रोड पे अगर सुनने को रिक्शा पड़ी है तो उठाए थे, उसको उठाएंगे नहीं उठाएंगे? हम उसको समझाते हैं भैया, अगर ये व्यापारी है, ये व्यापारी है, उस टाइम तो नहीं आए, ये कह रहे हैं जब आपको, उस टाइम ये कहाँ थे जब हम वहाँ गए थे? जब अरे सर, कॉमर्शियल रोड है ये, तो आप जानते हो। उस टाइम तो समझा सकते नहीं, कॉमर्शियल रोड है ये, समझा सकते थे कि नहीं समझा सकते थे? कमाल कर रहे हो आप। ये क्यों समझाएंगे? आपको तो समझ हो जाएगा, आप कानून नहीं जानते। रेडी और खोमचे लगे हैं, उनसे पैसे लेके सारी रेडियां लगी हुई है रोड के ऊपर, शास्त्री नगर के रोड के ऊपर। आप रोड पे सर्वे करवाओ एक बारी, सारे रेडी खोमचे अभी भी लगे हुए हैं। नान की दुकानें, भटूरे की दुकानें सब लगी हुई है। वो किस वजह से लगी हुई है? देखो ना आप लोग, इसी पैसे लिए जाते, क्या लिया था हमें? सारे जुराब वालों को आगे गोली मार दो, गोली। अच्छा ईमानदारी रोटी कमा के खा रहे हैं। 50-60 हजार लाख आदमी यहाँ रोजगार करता है, उनको रोजगार मिलता है। रिक्शा वाले को, सिलाई वाले को, फोल्डिंग वाले को, हर चीज का इसमें वो काम मिलता है लोगों को, और ये हमारे को मारने की सोच रहे हैं। बताओ, इसका हमारे को क्या मतलब क्या है? इसका मतलब तो ये है कि 2 आदमी रोड पे खड़े होंगे तो आदमी को उठा के भी गाड़ी में रख लेंगे। सर, इसका मतलब तो ये हुआ ना, 100 किलो का बोरा, 100 किलो का बोरा, 100 किलो का बोरा। यही बात है। सर ऐसा एक है, बात बताइए, सुनो मेरी बात सुनो। जैसे यहाँ के जो मौजूद आदमी है, जो बेन आदमी है, आप किसी के पास आए? मौजूद आदमी के पास डीसी मैडम है ना, मैं प्रधान हूँ, आए मेरे पास कभी आज तक? खड़े हुए हैं। ऑर्डर दिखाया इन्होंने, ऐसे अच्छा होता कह है? रहे ऑर्डर हम थाने में दे के आए। अरे सारे किससे बात करें हम? जो है उससे बात करेंगे। जो आप आए हो ना, आपसे बात करेंगे ना। सर, मैं तो वर्कर हूँ एक। अच्छा, एक बात बताइए, एक बात बताइए, मेन जो आदमी है, नंदलाल जी इधर आओ। आपने जब एनजीओ को बुलाया इस एरिया की, डीसी, हेलो रुको, जब डीसी मैडम ने मीटिंग ली एनजीओ की, आपने निगम पार्षद को बताया कि मैडम जो है यहाँ पर
पर एनजीओ की मीटिंग लेना चाहती है। सारे आपके पास जो एनजीओ के लोग पहुंचे हैं वो सारी की सारी आम आदमी पार्टी के एनजीओ के लोग पहुंच गए। नहीं, मुझे ये मदन लखीना जी है, ये मदन लखीना जी है, पिछले 40 साल से जुराम मार्केट के प्रधान बने हुए हैं। आपने इनको एक बारी बुलाया? आपने इनको बुलाया? मुझे बताओ ना, आप मुझे ये बताइए, आपने निगम पार्षद को 40 एनजीओ यहाँ चलती हैं, 40 एनजीओ चलती हैं, जितनी आम आदमी पार्टी के एनजीओ यहाँ पर दूसरी एनजीओ को हाईजैक करने के लिए बनवाई, उनको बुलाकर डीसी मैडम को गुमराह करा इन लोगों ने। डीसी मैडम को इन्होंने गुमराह करा कि शास्त्र के लोग ऐसे हैं, जबकि जहाँ तक बचा रखा वहाँ जो है इन लोगों की स्टाफ जो नीचे का वहाँ से हर जगह से पैसे कलेक्शन कर रहा है। क्यों मैं पकड़ना, मेरा काम है पकड़ने का? तो मेरा नाम लेगा कोई आ जाएगा? नहीं, मेरा नाम क्या मेरी जिम्मेदारी ऐसा है। अब यही हेलो, अब यही काम करेंगे ना, अब यही काम कराऊंगा ना, अब ये काम हो, अब ये हेलो, अब यही काम होगा ना। आप हेलो, मेरा नाम बदनाम मत करो। ये सारी जनता ने मुझे वोट दिया है और दिल्ली का सबसे ज्यादा वोट दिया है। मैं आपको कैसे बदनाम कर रहा हूँ बताओ? मेरे नाम से कोई अगर यहाँ घूमेगा तो आप ये कहोगे एल ने भेज दिया उसको। ऐसे नहीं है। मैं बुला रहा हूँ तो तेरे पास टाइम नहीं है। मैं कोई काम बोल रहा हूँ उसके लिए टाइम नहीं, गरीब आदमी का सामान छोड़ने के लिए कह रहा हूँ, उसके लिए तेरे पास टाइम नहीं है। तू मेरे को हेलो भाई साहब, मेरे फोन पे इसने पता क्या कर रखा है? मैं अभी इसका नंबर मिलाता हूँ, है ना, इसका ऐसी रखा रही हो, इसका नंबर लगेगा नहीं, मेरे को बिल्कुल लिस्ट में डाल रखा है इस बंदे ने। सर एक सवाल मेरा रहेगा, ये आने से पहले आपको सूचना दी गई थी कि हम आपके क्षेत्र में? नहीं भाई साहब, मेरे नाम से तो इसने परसों डीसी मैडम को पता क्या कहा कि निगम पार्षद मेरे से गलत काम कराना चाहता है और मेरे पर दबाव बना रहा है। ये इसने ये मीटिंग में बोला। और निगम पार्षद जो डीसी है, इतनी बढ़िया लेडी है बेचारी, बहुत अच्छी लेडी, पढ़ी लिखी, और ये बंदे उसको गुमराह कर रहे हैं अपने अवैध कलेक्शन के चक्कर में। भाई साहब को जानकारी नहीं थी। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? क्या जो आपने इंक्रोचमेंट का सामान डाला है उसे आप छोड़ेंगे? उसे आप लेके जाइए, उसे क्या करेंगे? उसको जुर्माना के साथ छोड़ेंगे। आपके पास तो ऑर्डर ही नहीं है, तो जुर्माना कैसे लगेगा? ऑर्डर क्यों नहीं है? ऑर्डर कहाँ है आपके पास? ऑफिस में जाके पता करो, ऑर्डर है हम नहीं। क्यों जाए ऑफिस में? आप आए यहाँ तो आप बताइए ना। और अगर आपको देखना है कि इंक्रोचमेंट कैसे होता है तो मेट्रो शास्त्री नगर का जो मेट्रो स्टेशन है उसके नीचे जाइए, और ये जो रिंग रोड है यहाँ पे आम जनता को जाने में इतनी परेशानी होती है, आपको दिखाई देता है? मैं आपको हम दिखाए इंक्रोचमेंट किसे कहते हैं? उसके वजह से आपको पता है, एक एम्बुलेंस को यहाँ से हिंदूराव हॉस्पिटल तक जाने में 2 घंटा लग जाएगा, इतनी यहाँ पे ट्रैफिक लगती है। यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं है। जहाँ पे इंक्रोचमेंट है आप वहाँ काम नहीं कर रहे, जहाँ पे इंक्रोचमेंट नहीं है आप वहाँ पे काम कर रहे हैं। पूरे एरिया का एकदम नहीं आता, तो कम से कम ये तो देखोगे जो यहाँ पे है उसको तो उड़वाओ, अंदर गलियों में पहले उड़ रहा है। इस रोड से यार, वीरवार वाले दिन हम निकल नहीं सकते इस रोड से, इतना जाम होता है, वहाँ कभी नहीं जाएंगे। रेडियो जितनी भी रेडियो लग रही है ना, वहाँ पे पैसे लेते हैं। अभी भी खुलेआम यहाँ मेट्रो के नीचे एकदम कम से कम 100 रेडिया लगी होगी। 25 रेडियो वाले खड़े हुए हैं, पूरे लाइन से खड़े हुए। लगता नहीं आपको इससे अगर किसी को इमरजेंसी हुआ तो वो जा सकता है क्या कहीं? नहीं जा सकता, ये बहुत गलत कर रखा है। इन बाइक लगाओ, 5 मिनट नहीं लगेगी अब तुम्हारी गाड़ी उठने के लिए। कोई बंदा इमरजेंसी में केस में पैसे निकालने का मतलब नहीं है, ये बाइक उठा के ले जाएंगे, आपकी गाड़ी उठा के ले जाएंगे। अरे बाइक को ऐसा रश होगा कि आपको उस बत्ती से लेकर इस बत्ती तक जाम मिलता है। आनंद बरबस पूरा पैक होता है। वीर बाजार वाले दिन आगे उस चौक से लाल बत्ती इंद्रलोक से लेके यहाँ तक पूरी पैक होती है। क्या वो नहीं आ रहे पैसे वहाँ से? अच्छा, एक सवाल और मेरा आपसे, एक लास्ट सवाल ये कि अगर जब आप आए यहाँ पे वार्ड 70 के अंदर, अगर आप ऑर्डर लेके नहीं आए तो यहाँ के जो निगम पार्षद है जिन्हें जनता के द्वारा चुना गया है, तो उन्हें आपने सूचित किया कि हम आपके एरिया में आ रहे हैं इंक्रोचमेंट हटाने? नहीं, क्यों नहीं किया आपने? अब कर दें, कोई बात नहीं। क्यों नहीं किया? ऑर्डर हमारे नहीं होते, उसमें निगम पार्षद को सूचित करने के लिए आदेश देते हैं डीसी से एसपीजेड, डीसी मैडम उपायुक्त है जो और हैं वो। डीसी मैडम को फोन लगाइए, हमारी बात कराइए। डीसी मैडम मेरा फोन नहीं उठाती। आप लगाओ, नंबर बता देता हूँ, नंबर बता देता हूँ मैं आपको। आप फोन लगाइए, हम बात करते हैं क्यों नहीं मैडम ने नोटिस दिया। अगर काम हो रहा है और सरकारी काम है तो लीगल तरीके से होना चाहिए। आप ये अवैध तरीके से नहीं कर सकते। ये आप अपने मनमानी से किसी का रिक्शा, किसी का कुछ नहीं उठा सकते। अपनी मनमानी से उठाते हैं, अपनी मनमानी से नहीं उठाते, ऊपर से आदेश होते हैं तब उठाते हैं। और हाँ, और ये जो बाहर इंक्रोचमेंट लगे हैं, आपने ये आदेश क्यों नहीं लिया कि एम ब्लॉक के अंदर, जब मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा था पिछले 2 महीने से कि वहाँ पर जो है
दुकानदारों ने गाटर सिल्लियाँ रोड पर रखी हुई हैं, गत्ते के डिब्बे रोड पर रखे हुए हैं। अवैध जो है वहाँ पर जो है पूरा एरिया जो है वहाँ शिकायत कर रहा है कि हमें निकलने में हमारी बहन बेटियों को दिक्कत आती है। वो एरिया में तो आप कलेक्शन के कारण में रेड नहीं कर रहे हैं। जो जुराम मार्केट का सीजन खत्म हो गया, सिर्फ 1.5 महीने का सीजन होता है उन लोगों का। आप अगर वो एरिया खोल देंगे तो किसी को निकलने की दिक्कत रहेगी। आपने वहाँ तो कार्रवाई नहीं करी आज तक, क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे? आप मुझे बताइए, एल आई साहब पूछिए, एल आई साहब से पूछिए एल आई साहब से क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? जब ऊपर से अफसरों के आदेश होंगे तभी कार्रवाई होती है। मेरे अकेले से कार्रवाई करने से कुछ नहीं होता। इन्होंने रिपोर्ट क्यों नहीं दी वहाँ पर कि यहाँ पर जो है इंक्रोचमेंट है और मैडम इसके ऑर्डर करें? इन्होंने क्यों नहीं दी रिपोर्ट वहाँ पर? इन्होंने पूछा 2 महीने के अंदर, मेरे को 2.25 महीने हो गए चुनकर आए हुए, इन्होंने क्यों नहीं दी? इन्हों को नजर नहीं आ रहा जब ये इस एरिया के एलआई है। जो मेट्रो स्टेशन है शास्त्री का, उससे सब्जी मार्केट में जाते कम से कम 40 दुकानें अवैध लगी हुई हैं। वहाँ पर 23 दुकानों के ऑर्डर है, 63 दुकानें लगी हुई हैं अवैध। इन्होंने वहाँ तो एक बार डीसी मैडम को बताया नहीं कि ये लोग आपके क्षेत्र में आकर और इंक्रोचमेंट हटा रहे हैं, तो क्या इन्होंने इससे पहले आपसे जायजा मांगा कि कहाँ इंक्रोचमेंट है, हमें बताइए? आपको नियम ये कहता है जहाँ पर ज्यादा इंक्रोचमेंट है वहाँ पर इनको कार्रवाई करनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मानता हूँ इस बात के लिए, लेकिन जहाँ कार्रवाई होनी चाहिए वहाँ तो इन्होंने कार्रवाई करी नहीं। ये आम जो नए लोग हैं वो तो पैसे दे रहे हैं इनको, जो नए लोग हैं उन्होंने पैसा बांधना चाहते हैं, इसलिए उनको आज हड़काने आ गए एरिया के अंदर। सारा का सारा एक कलेक्शन का काम है। ये आम आदमी पार्टी का जब यहाँ निगम पार्षद तो विधायक था, ये यही काम करते आए इनका इलेक्शन डिपार्टमेंट। आज जो गरीब आदमी यहाँ पर रोजी रोटी खा रहा है, 10 रुपये 500 रुपये रोज कमा रहा है, 1000 रुपये रोज कमा रहा है, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि गरीब आदमियों का सबको साथ देना चाहिए। ये डिपार्टमेंट बीजेपी की सरकार को, जो बीजेपी के नुमाइंदे चुनकर आए हुए हैं, उन लोगों को बदनाम करने के लिए, क्योंकि 2 वार्ड है इसके पास, किशनगंज भी और शास्त्री भी। वहाँ से विधायक कहता है ओए तू किशनगंज में कुछ नहीं करेगा, शास्त्री में जाएगा, और ये अपनी गाड़ी उठाता है, यहाँ शास्त्री के अंदर पहुँच जाते हैं। ये हमारे एलआई साहब है। किशनगंज के अंदर आपने अभी तक कितना इंक्रोचमेंट खत्म कर दिया? अब जो भी इंक्रोचमेंट या कोई भी होगा तो उससे पहले सूचना आपको दूंगा, ठीक है? उसकी सूचना मैं पहले आपको दूंगा, ठीक है? हम अपने आप ले लेंगे, अब तो ले लेंगे। एलआई साहब ये जनता है, जनता ने हमें चुनकर भेजा है और जनता के पैसे से आपको तनख्वाह मिलती है। सुनो मेरी बात को, और देखो मेरी बात सुनिए, आपको नियम बता दूं, अगर आप सुपीरियर होते ना तो निगम पार्षदों की, एमएलओ की और एमपी की जरूरत ही नहीं होती एरिया के अंदर। अगर चुनकर जनता ने यहाँ चुनकर हमें रखा है ना, तो इसीलिए रखा है उनके दुख सुख में हम उनका साथ दें। जो आप गलत करो तो आपको पकड़वाएं, अगर जनता गलत करे तो उन्हें समझाएं। जैसे ही कोई ऑर्डर होंगे मैं पहले आपको सूचित करूंगा कि हम यहाँ एरिया में यहाँ नहीं, तो अभी आपने क्यों नहीं किया? आज आपने क्यों नहीं किया? आज आपने इस एरिया में चौथी बारी हो गया। ये साहब भी पीछे आए बिना बताए, मैंने उनको निवेदन करा उस दिन जुराम मार्केट के अंदर। दिवाली लगती है, आप देखिए, मैंने आपको लगातार निवेदन करा, हाथ जोड़कर निवेदन करा, मैंने कहा किसी के साथ नाजायज मत करना, गरीब आदमी को मत सताना। सुनो, आप ये क्या कर रहे हो फिर? ये बताओ ना, कर क्या रहे हो आप मुझे? सबको मैंने सबको सुनो आप तो हेलो सुनो, मैं बताता हूँ आप क्या सोच रहे थे। अगर ये सोच कर आए थे, ये तो 5 रुपए पे रोटी खिलाने वाला बंदा है, पागल है, ये तो मूर्ख बन जाएगा। हम जैसे मर्जी क्षेत्र के अंदर अवैध कलेक्शन करेंगे, ये तो कुछ ये कहता है यार गरीब आदमी को मत उठाना, गरीब आदमी को मत उठाना। कि ये क्या करेगा हमारा? इनको तो ये पता ही नहीं कि ये जनता जनार्दन है, दिल्ली की सबसे बड़ी जीत दी है मनोज जिंदल को। एक घर से वोट निकल के गया, गरीब आदमियों के लिए काम करता हूँ, इसलिए गरीब आदमियों के लिए काम करते हुए अल्लाह साहब मर जाऊंगा, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। मुझे आपसे पैसा नहीं चाहिए, मेरी क्षेत्र की जनता को आप सताना मत। हाँ, जो आदमी गलत कर रहा है, जहाँ अवैध कब्जे हो रहे हैं, वहाँ बिना के हटवाऊंगा। 3 फुट का तो आपने भी जो है ना एरिया के अंदर सीवर लाइन डाल रखी है, जिसकी कॉरपोरेशन ने पिछले 15 साल से मेंटेनेंस तक नहीं करी है। और अगर उस पर किसी ने अपना रोड मेंटेन कर लिया है तो आपको दिक्कत होने लगी। कॉरपोरेशन पे पैसे नहीं है उसको ठीक करने के लिए, उसकी सफाई कराने के लिए, और किसी ने उसको सिनेरियो बढ़िया कर लिया तो आपके पेट में दर्द है। आप वहाँ से कह रहे हैं मैं वो तोड़ूंगा। मेरे को आपकी एक रिपोर्ट आई है, आपकी एक रिपोर्ट आई है, ये मत सोचिए आपकी ये रिपोर्ट मेरे पास चल कर आई है। आपने एलआई साहब के मैडम के सामने, डीसी मैडम के सामने मनोज जिंदल को ये कहा है कि मनोज जिंदल मुझे परेशान कर रहा है। शिकायत नहीं की है मैंने, आपने 2 घंटे में मैडम से ऑर्डर ले लिया, 2 घंटे में नोटिस निकाल दिया, 2 ही घंटे में आपने अनाउंसमेंट करा दिया एरिया के अंदर। क्या बढ़िया, बहुत बढ़िया सर्विस है आपकी। तो सर अभी आप क्या चाहते जिंदल जी, अभी आप क्या चाहते? मैं तो ये चाहता हूँ जहाँ पर अवैध कब्जे हैं वहाँ ये हटाएं पहले, फिर उसके बाद मैं अपने क्षेत्र की जनता को कहूँगा कि आप भी थोड़ा थोड़ा अंदर होकर कार्य कीजिए। लेकिन जहाँ बिल्कुल ऐसे डार्क पॉइंट बने हुए हैं, जहाँ पर लोगों को निकलने के लिए दिक्कत हो रही है, पहले उस एरिया की ये करें, A to Z करें उस एरिया से, पिक एंड चूज ना करें कि ये पिक एंड चूज। एक एरिया तो बिल्कुल बाउंड पड़ा हुआ है, वहाँ कलेक्शन आ रही है, नए एरिया को बनाने के लिए वहाँ से माल उठाने आए हुए हैं, ऐसा होता है क्या?
पहले रोड क्लियर कीजिए ना, शास्त्री नगर के सारे कितना जाम लग रहा है, वहाँ करिए ना कार्रवाई। वहाँ तो एलआई साहब को क्या है, महीना आ रहा है, इनको नीचे वाले महीना इकट्ठा कर ले जा रहे हैं। ऐसा होता है क्या? मनोज जिंदल खाने वाला नहीं है, लगाने वाला नेता आया हुआ है, आप समझ लेना इस बात को। किस तरह से जो है ये एमसीडी के द्वारा यहाँ पे आया गया और खासकर जुराब मार्केट को यहाँ पे टारगेट बनाया गया है और ये लोग कहीं ना कहीं जो है यहाँ के लोगों का आरोप है कि ये जो कार्रवाई हो रही है वो यहाँ के क्षेत्र के एमएलए सोमदत्त के द्वारा करवाई जा रही है, जो कि कहीं ना कहीं यहाँ के निगम पार्षद मनोज कुमार जिंदल से एक बदला लेने का मंशा दिखाई दे रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट अरित के साथ मैं विनायक कुमार, शास्त्री नगर, दिल्ली अप टू डेट।